ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरं तृणैनं परमं पवित्रम् उदद्दिवाकर ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्न हरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यच्चारुचित्तं धनं मे तुल्यम् मनश्चैच लग्नै गुरो रंहि पद्मे तत्किं 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो परमहंसा स्वादित्य चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णं त्वदीयं पद पंकज पंचरान्तम् अद्यैव ते विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपबात पित्तै कंठावरोधेन विदो स्मरणं कुतस्ते बर्हा पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वासम कनक कपिसम वैजयंती श्यामालाम रंधान वेणुधर सुधिया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्य स्वपद रमणं प्रविशदं गीत कीरति ध्यायेत नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलं परशुमृगवराभिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वादयं विश्वबीजं बीजं निखिल हरं पंचभक्तं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभम नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाल तमहं वंदे परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए ना तत विघ्न अनेक। माँ शारदे कहाँ तू बीणा बजाओ रही है छम छम छमाती आजा वाणी बुलाओ रही है। परम मंगल में परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा बरनालय अकारण करुणा कारक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता संहार करता पार्वतीनाथ प्रथमादि गणों के स्वामिन
आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव, त्रिनेत्रधारी, दुष्स्वप्न नाशक, पंचोत्पादक और विश्वेश्वर, मंगल करता आदि अंतरहित सबके कारण श्री श्याम सदा शिवाय भगवान के चरणों में कोटि से नमन, बंदन, अभिनंदन। प्रहत बंदनीय परा अम्बा जगदीश्वरी, शंकर शिव प्राण बल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के भी चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। समुपस्थित भगवत भक्त, शिव कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति, मकरंद रस पिपासु सुधीजन, श्रोत बिंदु, रसिक वृंदजन, हम सबका यह परम सौभाग्य है कि भगवान शंभु शिवाय की ये सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर श्री शिव कथा मंदाग्नि में अवगाहन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जीवन में ऐसे क्षण बड़े दुर्लभ हैं और बहुत पुण्य के साथ मिलते हैं, क्योंकि बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, बिनहु प्रयास हो ये भव भंगा। आवते ही अति कठिनाई, शिव कृपा बिन आय न जाए। अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव दे ही मारग सोही। गत प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे कि रुद्राक्ष किस प्रकार से है, कितने प्रकार की है रुद्राक्ष, और भस्म धारण किस प्रकार से करते हैं, पंचाक्षर मंत्र क्या है और इसके करने से क्या प्राप्त होता है। हम आगे कथा में प्रवेश करते हैं। ये रुद्र संहिता षष्ठी खंड है। वंदे तरस्थम निज गूढ़ रूपम, शिवम सते अस्तुष्टुमिदं विचस्ते। जगन्नति नित्यं परितो भ्रमन्ति, यत् सन्निधौ चुंबक लोहबत्तम। जिस प्रकार लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके आसपास ही लटकता रहता है, उसी प्रकार ये समस्त विश्व और सदाशिव जिसके आसपास भ्रमण करते हैं, जिन्होंने स्वयं ही उस प्रपंच की रचना की विधि बताई, जो सबके अंतःकरण में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है, जिनका स्वरूप जानना अत्यंत दुर्लभ है, मैं उन भगवान शंकर को आदर सहित उनकी वंदना करता। ऋषिगण बोले, सूत जी, अब आप कृपा करके शिव का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा के विवाह के जो है उत्तम चरित्रों को हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप तीनों के प्रश्न ही पतत पावनी श्री गंगा के समान है। वे सुनने, कहने और पूछने वालों को, तीनों को पवित्र करने वाले हैं। आपके प्रश्न के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र को शिव चरित्र सुनाया था। एकस्मिन् समय विद्या
नारदो मुनि सत्तमम ब्रह्मपुत्रो विनातात्मा तपोर्थम मनुते। हे मुनिवर, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया और हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी। उसके निकट देव नंदी गंगा निरंतर बहती थी। वहां एक महान दिव्याश्रम था जो नाना प्रकार के शोभा से सुशोभित था एवं दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहां गए और हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बैठ गए। बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप कर रहे थे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया और विचार करने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राज सिंहासन को पाने के लिए तप कर रहे हैं। ऐसा विचार कर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। देखो, नारद हिमालय पर्वत में गुफा में बैठ करके दृढ़ासन होकर के तप कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा राज्य सिंहासन मांग लें। अतः आज ही वहां जाकर के उनके तप को खंड कीजिएगा। इंद्र की आज्ञा पाते ही कामदेव वहां पहुंच गया और उसने नारद जी का मन विचलित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह तो सदाशिव की कृपा ही थी, क्योंकि अत्रैव शंभु न कौरी सुपश्चव अस्मरण अत्रैव धम्भ्यस्थेन सो कामो मुक्ति तपोवा। पहले उसी स्थान पर काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। वैसे भी कामदेव की माया इस स्थान पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि जब सदाशिव जी ने कामदेव को भस्म किया था तो उनकी पति रति ने पति के जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी और देवताओं ने भी श्री महादेव जी से प्रार्थना की थी तथा महादेव जी ने पूछा था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो हरण महा अहिभारा कृष्ण तने हो पति तोरा बचन अन्यथा हो न मोरा। कि कामदेव कुछ काल पर्यंत जीवित हो जाएगा, किंतु इस स्थान पर उसके अलावा जहां तक वह भस्म होता दिखाई देता है वहां तक पृथ्वी में इसकी माया काम बाण सफल नहीं हो सकेंगे। जब इधर कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ और वह शीघ्र ही स्वर्ग लोक के इंद्र के पास लौट आया, तो वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट आए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण न कर सके। दुरेज्ञाम संभवी माया सर्वे प्राणी नामहे भक्तम विनार्पितात्मानं तथा सम्मोहिते जगत। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया
उस भक्त को छोड़कर संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। सदाशिव की कृपा से नारद जी ने बहुत काल तक तपस्या की और अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें अपने मन में अभिमान हो गया कि मैं कामदेव को जीत गया हूं। इस प्रकार उन्होंने अपने अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे अपने काम विजय की कथा श्री महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र ही देवराज कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां जाकर नारद जी ने शिव को यह कथा सुनाई और अपनी तपस्या की सफलता का समाचार और कामदेव पर विजय पाने का यह सब समाचार सुनाया। मौर चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। बार बार बिनवहु मुनि तो ही, जिमि ये कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहि, जलहु प्रसंग दुराए। तब हूँ तब भक्त वत्सल महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, नारद जी तुम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना, यह समाचार अन्य किसी भी देवता को मत सुनाना, अर्थात विशेषकर विष्णु भगवान से इस बात को भूल कर भी ना कहना। शिव जी के इस प्रकार समझाने पर भी होनहार बस नारद जी ने यह बात श्री विष्णु भगवान से जाकर कह सुनाई। शंभुदेन उपदेश हित, नहीं नारद सुहान। भारद्वाज कौतुक सुनऊ, हरि इच्छा बलवान। भगवान शिव के मना करने के बाद भी नारद जी ब्रह्मलोक पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्त का समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी शिव का स्मरण करके सब कुछ जान लिया और कहा, हे पुत्र, इस बात को किसी से मत कहना। परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और यह सब सदाशिव की ही माया का प्रभाव था। नारदोतयो शीघ्रम विष्णुलोकम विनष्टति, मंदार कुर्मना व्रतम मदितोषम तदग्रतः। अभिमान से बुद्धि विपरीत होने के कारण नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु में चले गए। आज इतनी ही वक्तव्य श्री गुरुदेव के चरणों में। बोलिए शंभु सदाशिवाय भगवान की जय। बहुत बहुत आशुतोष डॉक्टर साहब जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कराचरण कृत बाक काय जम्भा, कर्म जम्बा श्रवणम नैन जम्बा, मानसवा अपराधम विहितम अहिवितम वा सर्वम एतत् क्षमस्वे। जया जया करुणावदे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। गुरुदेव को प्रणाम। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आया। बड़े ही आनंद के साथ वर्णन करते हैं आप। बहुत अच्छा। ठाकुर जी हमेशा प्रसन्न रखें। बस
हम ही तीनों लोग थे, स्वामी गोपिकानंद जी भी सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा तो भी। महादेव जी की बात। बहुत बढ़िया कहती हैं हमारी